ये कोई आम टूटी फूटी नाव नहीं थी, ये तो पानी में सरक भी सकती थी और टॉर्पीडो से भी बच सकती थी। वीरेंद्र अपनी इस जुगाड़ू नाव के साथ तेजी से नदी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी इलाके की नौसेना के बड़े अफसर बदकिस्मत ठाकुर ने उसे रोकने के लिए एक पनडुब्बी भेज दी। एक घातक टॉर्पीडो सीधे उसकी नाव की तरफ बढ़ा, लेकिन वीरेंद्र ने अपनी सूझबूझ से उसे चकमा दे दिया। उसकी नाव ने एक पुरानी झोपड़ी से टकराकर हवा में छलांग लगा दी और सीधे नदी में उतर गई। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। नाव तेज धाराओं में फंस गई। फिर भी वीरेंद्र बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ। उसने बड़े आराम से नाव को संतुलित रखा, लेकिन अचानक नाव झूलते झूलते एक ऊंचे झरने के किनारे पहुंच गई। ये देखकर वीरेंद्र और उसका साथी गोल्डी घबरा गए, लेकिन आखिरी मौके पर वीरेंद्र ने एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया और किसी तरह झरने से बच निकलने में कामयाब रहा। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ ठीक लग रहा था तो कुछ स्थानीय लोगों ने वीरेंद्र और गोल्डी पर हमला कर दिया। जब गोल्डी को होश आया तो उसने देखा कि वे लोग उसे खाने की तैयारी कर रहे थे। गुस्से में आकर उसने हथियार उठा लिया, लेकिन तभी वीरेंद्र मुस्कुरा दिया। निकला कि ये सब बस एक मजाक था। दरअसल वीरेंद्र इन लोगों को पहले से जानता था। इस घटना के बाद गोल्डी को वीरेंद्र की चतुराई काफी पसंद आने लगी। जैसे ही दोनों की दोस्ती गहरी हो रही थी, अचानक ब्राजील के जंगलों से 4 अजीबोगरीब योद्धा आधम से हमला कर दिया। दूसरा था हनी मैन, जिसने मधुमक्खियों को छोड़कर बच्चों पर हमला किया। तीसरा था मर्ड मैन, जो मार खाते ही मिट्टी में घुलकर गायब हो गया। और चौथा था रूट मैन, जिसने 80 मीटर लंबी जड़ें फैला दी, लेकिन एक वार में काट दी गई। इस भीषण लड़ाई के दौरान वीरेंद्र पर एक घातक वार हुआ। एक तलवार उसके सीने के पार निकल गई और वो नदी में गिर पड़ा।